डियर फ्रेंड्स, मैं नितिन वर्मा आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ जिसकी बहुत बुराई की जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो ट्रेंड थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या है वो ट्रेंड और क्या है वो शीर्षक? सुनिए, शीर्षक है बाबा पूजते क्यों हैं, कॉमा आप झुकते क्यों हैं, या बाबा पूजे क्यों, आप झुके क्यों। ये इस संदर्भ में है कि तमाम बुराई हो रही है बाबागिरी के खिलाफ, बाबाओं के बढ़ते वर्चस्व के खिलाफ, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग में कहीं कोई कमी आते नहीं दिख रही। इस देश की जो राष्ट्रीय शिक्षा का औसत है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस देश में बुद्धिजीवियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, साक्षर लोग बढ़ते जा रहे हैं, समझदार लोग बढ़ते जा रहे हैं, भारत विश्व गुरु बन रहा है और बस अब बनने ही वाला है। लेकिन इतना होने के बावजूद ये लोग बाबाओं की इलॉजिकल बातों को क्यों इतना मानते हैं, बाबाओं को क्यों इतना पूजते हैं, ये वीडियो इस पर है। और अब ये बात इसलिए भी और प्रासंगिक हो गई है कि 8-8, 9-9 साल की लड़कियां आपको गृहस्थ आश्रम के बारे में, वानप्रस्थ आश्रम के बारे में, सन्यास के बारे में, ईश्वर के बारे में, साधना के बारे में सब बता रहे हैं। और सब बता रहे हैं, सारा जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है और वो हाथों हाथ बिक भी रहा है। तो इसका राज क्या है, इसके सीक्रेट क्या हैं, तो ये मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, इसको बहुत गौर से सुनिए। ये 3 पॉइंट्स में ये बात बताई गई है कि पहली बात तो ये है कि आप यदि जनसंख्या के पिरामिड को देखें तो ऊपर के 2% के लोग या मुश्किल से 1% के लोग या 0.5% लोग बाबा बनते हैं। बाकी जो 99% लोग हैं वो आप और हम सभी के कॉमन मैन हैं। तो अब समझें कि आम आदमी और ये खास आदमी में नेताओं भी होते हैं, बाबा भी होते हैं। तो आम आदमी और बाबा में बेसिक फर्क क्या है? देखिए, आम आदमी आप और हम वो हैं जो पूरी जिंदगी, पूरी उम्र दो चीजों में गुजार देते हैं। एक, परिवार बनाना, और दूसरा, परिवार के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करना, कमाई करना, बचत को निवेश करना, निवेश के लाभ की सुरक्षा करना, कोर्ट कचहरी में उलझना, दफ्तरों से उलझना, पारिवारिक विवादों में उलझना, पड़ोसी के विवाद से उलझना, सब हम सब जो कॉमन मैन हैं उनकी जिंदगी का 90% हिस्सा, टाइम, एनर्जी इन्हीं सब चीजों में निकल जाती है। इनको आप सांसारिक झंझट भी कह सकते हैं कि आदमी कमाएगा, परिवार बनाएगा, बीवी हैं, बच्चे हैं, माता हैं, पिता हैं, रिश्ते नातेदार हैं, और अधिक पैसा कमाना है, और वो भी विषम परिस्थितियों में कमाना है। 90% लोग बड़ी विषम परिस्थितियों में पैसा कमाते हैं। फिर उनकी अपने साथ उनके टेंशन है, हेल्थ डिसऑर्डर है। तो अभी मैंने आपको 1 मिनट में क्या समझाया, कॉमन मैन कौन होते हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट आप समझिए बाबा लोग कौन होते हैं। तो ना इनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना माता, ना पिता, और सबसे बड़ी बात, ना इनका कोई रोजी रोजगार है, ना इनको कमाई के लिए 8-10 घंटे काम करना है, ना इनको अपनी बचत की फिक्र करना है, ना इनको टैक्स, ना इनको मुकदमे, ना झंझट। अब ये आपसी मठों के मुकदमे चलते रहे, बात अलग है, लेकिन जो बाबा हैं वो इस दृष्टि से बरी हैं। तो अब आपने जान लिया कि बाबा कौन है और चेले कौन है। अब देखिए, चेले पूजते क्यों हैं और बाबा पूजते क्या हैं, उसका पहला कारण क्या है, समझिए। देखिए, क्या होता है, पूजने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सामने वाले के मन में एक हीनता का भाव पैदा करें। हीनता का मतलब होता है इंफीरियरिटी का भाव पैदा करें। जैसे क्लास में एक बच्चा टॉप आता है, एक बच्चा फेल हो जाता है, तो जो फेल होने वाला होता है वो टॉप करने वाले के आगे झुकता है। गरीब आदमी अमीर आदमी के आगे झुकता है, कमजोर आदमी पहलवान के आगे झुकता है, कार्यकर्ता नेता के आगे झुकता है। तो जो कॉमन मैन है वो बाबाओं के आगे झुकता है। उसकी पहली वजह यह है कि बाबा लोग कॉमन मैन के जीवनचर्या की एक एक चीज को मॉरल स्टैंडर्ड से बहुत गिरा हुआ और पाप बताते हैं। और जब आदमी के मन में आ जाता है कि वो पापी है और बाबा पुण्यात्मा है, तो वो बाबा जी के आगे झुकता है। जैसे जो आदमी, आप और हम जो आदमी सांसारिक झंझटों में पड़े हुए हैं, वो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये सब बाबाओं द्वारा बताई गई बहुत बड़ी मॉरल क्वालिटीज हैं जो आदमी में होना बहुत जरूरी है, और इसके बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो अब कॉमन मैन इनमें से एक भी गुण का 10वां हिस्सा भी पूरा नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हम सत्य के बारे में लें, और खासतौर पर इंडियन सिस्टम में तो ये बहुत सच है। ये पूरा चापलूसी प्रधान समाज है, चापलूसी प्रधान
व्यवस्था है। चापलूसी का मतलब होता है कि बॉस की, बड़े आदमी की झूठी चीज की भी वाहवाही करना, उसकी स्तुति करना, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी जस्टिफाई करना और छोटी छोटी बातों की, झूठी बातों की भी बहुत तारीफ करना। अब देखिए ऐसा है, यदि आदमी सत्य पर चले तो ना उसका प्राइवेट जॉब बचेगा बॉस के आगे, गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा, ना यदि वो नेतागिरी में है तो ना राजनीति बचेगी, और यदि वो बिजनेस कर रहा है और इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने ऐसे ही सत्य बोलने लगा तो ना उसका व्यापार बचेगा। अब वो आदमी इस बात को जानता है कि वो सत्य के पैरामीटर पे खरा नहीं उतरता, और बाबा जी बताते हैं कि सद्गुण तो सत्य है, सत्य के बिना कुछ होना जाना नहीं है। तो उस आदमी को लगता है कि नहीं यार, जरूर हम कुछ निंदित काम कर रहे हैं, हम कोई पाप वाला काम कर रहे हैं और हम पापी हैं, हम पापी हैं और ये पुण्यात्मा है। तो आदमी उनके आगे झुकता है, आदमी को इन्फीरियरिटी फील होती है कि हमारे पास वो सद्गुण उत मात्रा में नहीं है, और देखो बाबा जी तो सत्य की बात कर रहे हैं। ऐसे ही मैं आपसे गुण पे आज मैं हूँ अहिंसा के बारे में। यदि आप खेती भी करते हैं ना, यदि आप शिकार कर रहे हैं, आप पशुपालन कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें जीव हिंसा बहुत कॉमन चीज है। लेकिन बाबा जी आदेश किस बात का कर रहे हैं, उपदेश किस बात का, कि ईश्वरीय गुण कौन सा है, अहिंसा, और वो अहिंसा की पैरवी कर रहे हैं। भले वो अहिंसक ना हो, एक वीडियो में बनाऊंगा कि बाबा जी आपका तो जन्म ही हिंसा से हुआ है, उस बात को अभी अपन जाने दें। लेकिन आप समझें कि बाबा जी लेक्चर दे रहे हैं अहिंसा का। अब आप यदि खेती भी कर रहे हैं तो आपसे हल बोते समय से लेकर फसल की कटाई तक केंचुए से लेकर चूहे तक सब मरेंगे, आपसे जीव हिंसा होगी। और आपको बता दिया गया है, समझा दिया गया है कि जीव हिंसा पाप है। तो आपके मन में आता है कि हम पापी हैं, ये पुण्यात्मा हैं, इनके आगे झुकना है। ऐसे ही वो आपको एक लेक्चर देते हैं ब्रह्मचर्य का। अब इसका कॉमन मतलब क्या है आप सब जानते हैं, लेकिन वो परिवार से बिल्कुल दूर हैं। अब कम से कम कैमरे के सामने तो दूर हैं, बाकी जब कोर्ट कचहरी होती है तो पता चला कि वो उसमें आपसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो हम बाबाओं के आगे झुकते क्यों हैं और वो पूजते क्यों हैं, उसका पहला कारण है मॉरल स्टैंडर्ड्स को इतना हाई फाई बताना जो कॉमन मैन कभी फॉलो ना कर पाए। कॉमन मैन के मन में गिल्ट फीलिंग होती है, आत्मनिंदा आती है, इंफीरियरिटी आती है, इसलिए वो बाबाओं के आगे झुकता है। ये पहली बात थी। अब दूसरी बात क्या है, देखिए ऐसा है, बाबाओं का जो मेकअप गेटअप है, वो बाबाओं का मेकअप गेटअप हमको मजबूर कर देता है कि प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया हम, प्रथम दृष्टया का मतलब जब तक अंतिम निष्कर्ष ना निकले, प्रथम दृष्टया ऐसे लोगों के आगे हम सिर झुकाएं। अब देखिए मेकअप गेटअप की जरा महिमा समझिए। बचपन से ही हम सबके ब्रेन की कंडीशनिंग है, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है कि यदि आदमी एक डॉक्टर का कोट पहना है और स्टेथोस्कोप लगाया है तो हमारे मन में भाव आता है कि नहीं ये डॉक्टर साहब हैं, और हम उनकी इज्जत करते हैं। यदि वो काला कोट पहना है तो हमारे मन में फीलिंग आती है कि यार ये वकील साहब हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। यदि वो खाकी वर्दी पहना है तो बच्चा भी समझता है कि नहीं ये पुलिस वाले अंकल हैं या पुलिस वाले साहब हैं, वो उनकी इज्जत करता है। भले अंदरूनी कहानी कुछ और क्यों ना हो, यदि एक बहरूपिया भी पुलिस की वर्दी पहन के आपके पास आ जाए तो आपका जो कंडक्ट है वो एकदम चेंज हो जाएगा। मतलब हमारी मेंटल कंडीशनिंग इस किस्म की है कि खास किस्म की वेशभूषा का संबंध हम एक खास चीज से जोड़ देते हैं। यदि वो श्रद्धा वाली है तो हम श्रद्धा करते हैं बिना हकीकत जाने, और यदि वो बुरी उसको हम समझते हैं, भले वो लाख अच्छी हो। जैसे हमारे ब्रेन में कंडीशनिंग हो गई है कि काला रंग, बड़े दांत, बड़ी भौं, बड़ी बड़ी मूछें, इसका मतलब राक्षस। अब वो आदमी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसका अपीयरेंस ऐसा होगा तो पहला जो थॉट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। तो इसका बॉटम लाइन क्या है, सार क्या है, बाबाओं की वेशभूषा जिस किस्म की होती है, मेकअप गेटअप जैसा होता है, हमारे बचपन में ही वो मेकअप गेटअप श्रद्धा का पात्र बना दिया गया है। आप और हमारे कॉमन बाल रहेंगे तो या तो उनका पूरा सिर घुटा रहेगा और चुटिया रहेगी, या पूरे उनके बाल जो हैं सालों तक ना कटाए रहने की वजह से उनकी जटाएं रहेंगी। तो उनके उनकी जो केश विन्यास है, उनकी जो हेयर ड्रेसिंग है, वहीं से मामला समझ में आता है कि नहीं यार ये हमसे कुछ अलग है, ये हमसे कुछ हटकर हैं। तो तभी फिर हम उनको सम्मान देते हैं। आपका और हमारा माथा सूना रहेगा, उनकी उसमें चंदन, त्रिपुंड, आड़ा तिलक, टेढ़ा तिलक, कुछ ना कुछ ऐसी विशेषता रहेगी ताकि समझ में आएगा ये हमसे अलग भी हैं
और हमसे ऊपर भी हैं। वो कुंडल पहने रहेंगे, वो भस्म लगाए रहेंगे, वो खूब गले में आपके और हमारे उसमें कुछ नहीं रहेगा, बहुत सारी कंठियाँ रहेंगी, हाथों में रुद्राक्ष और तुलसी की माला, और आप और हम सिंपल कपड़े पहनेंगे तो उनकी वेशभूषा भी अलग रहेगी। हम जूते के बिना चल नहीं सकते तो वो बिना जूते के ही चलेंगे, या फिर खड़ाऊँ पहनेंगे जिसको हम पहन नहीं सकते। तो उनका पूरा मेकअप और गेटअप प्राइमा फेसाई का मतलब होता है पहली नज़र में, अंतिम निष्कर्ष पे नहीं, पहली नज़र में ये बता देता है कि नहीं, ये हमसे अलग हैं। और फिर उनका जो लेक्चर है वो बताता है कि वो हमसे ऊंचे हैं। तो इसका जो कंबाइंड रिजल्ट होता है वो ये होता है कि हम झुक जाते हैं, झुकने वाले बन जाते हैं, और वो पुजने वाले बन जाते हैं। फिर वो जो बहुत अल्ट्रा रिफाइंड मॉरल कंडक्ट्स की बात करते हैं, वो आप और हम कभी फॉलो कर नहीं सकते। इसलिए हमको लगता है नहीं यार, वो जो अल्ट्रा मॉरल कंडक्ट्स हैं वो डिवाइन हैं, वो ईश्वरीय हैं, और ये ईश्वरीय लोग हैं, और हम इनको फॉलो करने लग जाते हैं। और उसके बाद वो जो भी अनर्गल बात भी बोलते हैं, बेतुकी बात भी बोलते हैं, इलॉजिकल बात भी बोलते हैं, कॉमन मैन बोल दे तो उसको हम पत्थर मार दें। आज कॉमन मैन आके बोल दे कि भैंस की पूंछ के ऊपर से सरसों का तेल डालो और वो सरसों के तेल को माथे पे मलो तो शनि दूर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये आदमी पागल हो गया है। लेकिन वो इस गेटअप में आएगा, वो जो बोलेगा हम बोलेंगे सही बात है, और फल नहीं मिले तो जरूर हमारी श्रद्धा में कोई कमी रही होगी। ये पूरा मैकेनिक्स है, ये पूरा डायनामिक्स है कि आखिर बाबा पूजे क्यों और हम झुके क्यों। दोनों बातें इंटरडिपेंडेंट थी। आशा है आपको समझ में आई होंगी। ये कंटेंट भी मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डाला है, और आपके लिए दोनों बातों में चैलेंज है। यदि आप इसको डिनाई करेंगे तो आपको प्राइज मनी मिलेगा, और नहीं तो आखिरी बात है, डेयर टू शेयर, दैट्स इट।